भाई सम्मानित सदस्य फूल सिंह बड़ैया जी कृपया अपना वक्तव्य रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया आप अपने विषय 5 मिनट में समाप्त करेंगे ताकि अन्य सदस्यों को भी अवसर मिल सके। कहा था माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है ये 5 वर्ष का आईना है, तो इसमें जो कुछ है वो 5 वर्ष के हिसाब से ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए बहुत समय मिलेगा अभी। जी जी, बहुत सत्र आएगा, बजट सत्र आएगा, आपको बहुत अवसर मिलेंगे। जी, अभिभाषण जब हो रहा था राज्यपाल महोदय का, अगर उस वक्त आंख बंद कर लेते तो लग रहा था कि हम लोकसभा दिल्ली में बैठे हैं, और मैं उसका टाइम का और नंबरिंग किस तरह से नाम लिए गए हैं। पीएम रिपीट हुआ है 50 बार से ज्यादा, सीएम 15 बार, ओबीसी का रिपीट हुआ है सिर्फ 1 बार, रिपीट हुआ ही नहीं। ओबीसी नई बात ही है, नई बात है, शांत रहिए, समय मेरा खराब होगा, आपका नहीं होगा। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को 1 बार बोला गया है, शेड्यूल कास्ट का नाम 1 बार बोला गया है, माइनॉरिटी का नाम 1 बार बोला गया है, महात्मा गांधी जी 1-2 बार, और बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर 1 बार। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की चर्चा यहाँ कई बार हो चुकी, हमने फोटो लगाए, हमने चित्र लगाए। बाबा साहेब आम्बेडकर के फोटो के साथ साथ संविधान को भी देख लीजिए, उनके हाथ में लिखा हुआ है। संविधान को पढ़ाने की अध्यक्ष महोदय कि आरक्षण के ऊपर जब भी चर्चा करते हैं, संविधान पर चर्चा करते हैं, एक बार आरक्षण को समझ लें पहले संविधान के नजरिए से, और अपने माननीय सदस्यों से आप कहें कि संविधान भी रखें और पढ़ें, क्योंकि आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण की जो पृष्ठभूमि है उसको पढ़ करके ही चर्चा करें, फोटो लगाने से ही पेट नहीं भरेगा। आरक्षण विषयांतर कर रहे हैं, विषय ही है ये, मैं उसी के अंदर बोल रहा हूं। ओबीसी बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा, भारतीय संविधान भाग 16 अनुच्छेद 340 और अन्य, इसमें माननीय राहुल जी ने खुद कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन यह हिस्सेदारी छोड़िए, नाम भी नहीं लिया जा रहा। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जब कह गए तो भले ही महामहिम राज्यपाल ना भी कहें तो अभी हम हक अपना लेके रहेंगे, और हम आपको बताना चाहते यही नहीं है। इसके आगे मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना का रिपीट नहीं, नाम ही नहीं लिया। एक बड़ा विषय है जो किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है, वो है आवारा पशु। आवारा पशुओं के बारे में नहीं कहा गया, गाय को इन्होंने कहा है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं गाय पूरी तरह से आवारा पशु बना दी है इस सरकार ने। माननीय कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई थी, इस सरकार के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गौशाला का नाम नहीं है, और गौशाला जब नहीं होगी तो गाय आवारा पशु बन गई, और आवारा पशु होने के कारण गौशाला में गाय नहीं रहती है, रोड पर लेटती है। जब ड्राइवर आता है शराब पी करके उसको कुचल के चला जाता है। ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय हिसाब लगाइए, मध्य प्रदेश में एक दिन में कितनी गायों का कत्ल हो रहा है रोड पर, कितनी गाय मारी जा रही हैं, इसको भी आप थोड़ा सा काउंट कराइए। लाखों गाय रोज मारी जा रही है, और किसके कारण मारी जा रही हैं? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। और मैं आपसे कहना चाहूंगा यही नहीं है, ध्वनि विस्तार के अंत पर रोक के हम पक्षधर हैं। मैं ये कहूंगा क्योंकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन सरकार का जो अंदाज है, सरकार की जो नीति है, वो प्रदूषण पर रोक ही नहीं है, वो मुसलमानों की मस्जिद का प्रदूषण दिखाई दे रहा है उन्हें, और कोई दिखाई नहीं देता। यही नहीं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा मांस मछली बेचने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है,
और प्रतिबंध कैसा लगाया है कि रोडों पर नहीं बेचेंगे। क्या अध्यक्ष महोदय सरकार ने उनको दुकानें दे दी थी क्या? अगर मांस मछली बेचने वालों को, अंडा बेचने वालों को अगर दुकानें दे दी होती और फिर वो रोड पर अगर वो उस तरह से बेचते तो आप ना सिर्फ बंद कराते बल्कि कार्रवाई भी कराते कि हमने दुकानें दी और दुकानों में ये नहीं बेच रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मांस मछली बेचने वाले कोई और नहीं, सरकार ने सोचा ये मुसलमान होंगे, नहीं, भोई और मछुआरों के पेट पर लात मार दी है। गरीब बेचता है अंडा, अंडे से दो का काम चलता है। जो सुबह से भूखा है उसको 2 अंडे मिल जाए पूरे दिन का काम चल जाएगा, और बेचने वाले का भी काम चलता है। सरकार ने पेट पर लात मारी है और तमाम जातियां जो करोड़ों की संख्या में हैं, और करोड़ों की संख्या में जो जातियां हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, उन जातियों के पेट पर लात मारी गई है। और इसमें सब गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इसमें कोई धनवान नहीं है। और यही कहूंगा कि आगे विद्युत का मामला है, पुल सिंह जी समाप्त करेंगे। है जो 3 हो गए, पुल सिंह जी समाप्त करेंगे। एक लाइन रह गई, मैं उसको पढ़ करके आप बंद कर दूंगा। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए का बिल दिया जा रहा है और 1 करोड़ 3 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह इससे लाभ ले रहे हैं। ये सब झूठी योजना है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भाषण देने वाले हैं कि घर घर हम खुशहाली पहुंचाएंगे, SC ST और माइनॉरिटी, और मैं आपसे कहूंगा पिछड़ा वर्ग, इनके लिए इनकी जनसंख्या है इस देश में, संख्या में गिनना चाहता हूं 6743 जातियों के घरों में खुशहाली अगर आई है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण नहीं दिया होता, न इनके चेहरों में चमक होती, न पेट में दाना होता। और उसी बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया गया है। मैं बाबा साहब का सम्मान करते हुए उनका नाम लेकर के बंद कर रहा हूं। जय भीम। धन्यवाद पुल सिंह जी। धन्यवाद।